आज इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो आपसे बात करने वाला हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वो बात बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा काम यहां पे अच्छी बात करना नहीं है, सच्ची बात करना है। आपको पसंद आए या नहीं आए वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, पर जो आपके लिए जेन्युइनली सही है और आपको फॉलो करना चाहिए, वो मेरा काम है कि आपके सामने आके बताया जाए। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते बहुत अच्छी बात है। पिछले 10 दिनों में आपका ट्रेडिंग करके बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, उससे भी अच्छी बात है। पर हमेशा अपनी गोल प्लानिंग सेपरेट रखिएगा और अपने खुद के इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो प्रॉपर गोल प्लानिंग के साथ म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड्स में, जो आपको पसंद आए रखना जरूरी है। मेरा खुद का भी पोर्टफोलियो इवन आफ्टर बीइंग 24/7 इन दी मार्केट 40 से 50% का पोर्टफोलियो हमेशा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टेड रहता है मेरे गोल के लिए। आपको जिसके थ्रू इन्वेस्ट करना है, आपको कोई डायरेक्टली खुद के साथ इन्वेस्ट करना है, आप खुद इन्वेस्ट कर लीजिए। आपको किसी और के थ्रू इन्वेस्ट करना है, और के थ्रू इन्वेस्ट कर लीजिए। हमारी टीम की हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको यूज करते हैं, मेरा काम है कि जो बात आपके लिए सही है वो करी जाए। अपने प्रॉपर गोल्स बना के उन गोल्स के लिए धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना, एसआईपीस करना, टाइम टाइम पे लमसम करना आपके लिए जरूरी है। साइड बाय साइड आप ट्रेडिंग करके कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो तो सोने पे सुहागा है ही सही, पर अपनी प्रॉपर गोल प्लानिंग सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपके लिए काफी जरूरी है। आज हो सकता है कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आए, पर बिलीव मी, 5 ईयर 10 ईयर्स डाउन द लाइन आपको उसकी इंपॉर्टेंस और क्वेश्चन फ्री जोन की इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। वीकली एक्सपायरी में जिन्होंने भी शॉर्ट करने की कोशिश करी, उन्हें बिल्कुल एकदम टॉप के लेवल पे जाके कटवाया गया। सेंसेक्स 0.51% पॉजिटिव, निफ्टी 0.51% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 0.64% पॉजिटिव और मिड कैप इंडेक्स 1.38% पॉजिटिव रहा। मेन मुद्दे की बात क्या है? इंडेक्स 16,600 पे पहुंच गया? बिल्कुल नहीं। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स और ब्रॉडर मार्केट बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, जो आपके लिए और हमारे लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है। 1200 से ऊपर स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 700 के आसपास स्टॉक्स डिक्लाइन हुए। पीएसयू बैंक, मीडिया, प्राइवेट बैंक, पीएससी, कंजम्पशन काफी अच्छा परफॉर्म करे। फार्मा, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल के साथ साथ एनर्जी, ऑटो थोड़ा सा शांत रहे। 16.85 पे विक्स जा चुका है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी कि फियर का इंडेक्स काफी ज्यादा कंट्रोल्ड है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। निफ्टी की बात करें तो एकदम न्यूट्रल सी ओपनिंग हुई थी 16,523 पे। लो बनता है 16,500 के पास और हाई बनता है 16,626। क्लोजिंग होती है 16,605 की। अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं, पर एक्सपायरी के दिन जब भी मार्केट एकदम हाई पे जाके क्लोज हो, कई बार अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है। ये थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। अगर हम एफआईआईज और डीआईज की बात करें तो एफआईआईज ने वापस से 1800 करोड़ की परचेस करी और डीआईज ने 300 करोड़ की सेल करी है। क्या एफआईआईज की परचेस से हमें बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होना चाहिए? माय आंसर इज नो। याद करिए, पिछले 1 साल से एफआईआईज रेगुलरली बेचते जा रहा है। अगर 2 दिन परचेस कर लिया तो हमें अपने कंट्रोल को छोड़ के ओवर एग्रेसिव होकर ओवर ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे कंट्रोल में चीजें हैं, स्टॉक स्पेसिफिक काम हो रहा है, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है। पर जस्ट बिकॉज एफआईआईज आ गए, वो बोलते हैं ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, अब तो मैं सारा का सारा पैसा लेके डाल दूंगा मार्केट में एक ही स्टॉक में, बिकॉज एफआईआईज आ चुका है। ओवर ट्रेडिंग, ओवर एग्रेसिव होना कभी आपको काम नहीं देगा। ट्रेडिंग इतनी ही करी जाए जितनी आप हैंडल करके आराम से रात में जाके सो सके। स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले आईडीबीआई बैंक के रिजल्ट्स आए हैं। ओके एवरेज रिजल्ट्स है। एनआईआई डाउन था 0.7% से और पहुंच चुका है 2487 करोड़ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्रीज हुआ है 25.4%। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कमजोर रिजल्ट्स हम कह सकते हैं। अभी स्टॉक 34 रुपीस के ऊपर, यानी कि अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आराम से कंफर्टेबली है। जब तक 34 रुपीस के ऊपर है, ठीक ठीक काम चल जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट्स आए हैं कजारिया सेरेमिक के, काफी अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स है। 79% की रेवेन्यू की ग्रोथ रेट है। EBITDA मार्जिन भी 91% से ज्यादा बढ़ चुका है। स्टॉक ने परफेक्टली अपने 50 डे मूविंग एवरेज से आज के दिन बाउंस दिया। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 1120 के लेवल के आसपास। काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, हमारे नोटिस में रह सकता है। एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में कुछ मोमेंटम आने लगा है बिकॉज ऑफ अमेजिंग रिजल्ट्स। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी।
सबसे पहली क्वेरी आ रही है कि हमें टैक्सेशन क्या लगता है इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड में, उसे क्लियर करा जाए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन की बात करते हैं। अगर 1 साल से कम है तो वो शॉर्ट टर्म टैक्सेशन में आ जाता है। अगर 1 साल से ऊपर का अमाउंट है तो वो आपको सीधा 1 लाख के ऊपर के गेन के ऊपर फ्लैट 10% का टैक्स लग जाएगा लॉन्ग टर्म टैक्सेशन के अकॉर्डिंग। डेट म्यूचुअल फंड की बात करें, 3 साल से कम है होल्डिंग पीरियड तो शॉर्ट टर्म टैक्सेशन जो आपकी इनकम स्लैब है उसमें ऐड हो जाएगा। 3 साल से ऊपर है तो इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ 20% का फ्लैट टैक्सेशन लग जाएगा। ट्रेडिंग की बात करें, अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं, जो भी आपकी इनकम होती है सीधे आपकी इनकम में, ओवरऑल इनकम में ऐड हो जाएगी और सीधे आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लग जाएगा। अगर हम स्टॉक्स की बात करें, सेम 1 साल से कम होल्डिंग पीरियड शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज्यादा होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म। इंट्राडे यूजुअली बिजनेस में काउंट होता है और आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लग जाता है। सेकंड, अगर कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है तो कैसे प्रॉफिट बुकिंग करी जाए। सिंपल सा एक छोटा सा रूल है। अगर किसी स्टॉक में सपोज करते हैं आपको 25% का गेन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट इसका 50% गेन आपके घर में आना चाहिए। 12 से 13% के आसपास आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आराम से ट्रेल कर सकते हैं। अगर स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे तो ऑब्वियसली वो एक नई रेंज की तरफ जा रहा है, तो हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए ऐसे स्ट्रेंथ वाले स्टॉक में। पर जो हमारा टोटल गेन ऑलरेडी हो चुका है उसका 50% तो एटलीस्ट हमें घर पे लेके आना है। ये रूल ध्यान रखिएगा। देखिए, छोटे छोटे से रूल होते हैं पर काफी काम आ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। आज के दिन हम 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक इन फोकस की बात करेंगे, पर मुझसे पर्सनली पूछा जाए, बिकॉज ये पूरे 4 दिन पूरा वीक मेरा बहुत अच्छा जा चुका है, मैं फ्राइडे को कुछ भी काम नहीं करूंगा। क्या इसका मतलब ये कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। ऑफिस वैसे ही जाऊंगा, काम वैसे ही करेंगे, शूट जो होते हैं वैसे ही होंगे, सब कुछ नॉर्मल होगा। पर ट्रेडिंग की बात करें तो कल के दिन में ट्रेडिंग का एक ऑफ ले लूंगा। कई बार जब हमारा पूरा वीक अच्छा जा चुका होता है, कुछ ट्रेडिंग डेज का ऑफ लेना और खुद की ट्रेड्स को जाके वापस से एनालाइज करना, गलतियों को देखना जरूरी होता है। पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जिसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आता है 2000 के आसपास। कल के दिन 2.5 दिन का फंडा इसमें अप्लाई हो रहा है। अगर मुझे 2000 के आसपास मिला और मार्केट सपोर्ट करता हुआ मिला तो सेकेंड हाफ पे इसके ऊपर नोटिस रख सकते हैं। सेकेंड स्टॉक बजाज फाइनेंस। एग्जैक्टली हमने 5400 5500 के आसपास बात करी थी, अमेजिंग बाउंस आया वहां से। अब मुझे प्रॉफिट बुकिंग की भी बात करना जरूरी है। पहला प्रॉफिट बुकिंग की रेंज होती है 62 6300 के आसपास, जहां पे ये स्टॉक ऑलरेडी जा चुका है। मतलब अगर कल के दिन गैप अप होता है तो पहले अपने प्रॉफिट बुकिंग जोन में होगा। एटलीस्ट हमें 50% क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करना, बिकॉज इनिशियली हमारा पर्पस था स्टॉक में स्विंग ट्रेड। वो हमारा टारगेट आराम से रीच हो चुका है। रैदर जो हमारा टारगेट था उससे ज्यादा ही हमें मिल रहा है। इसके अलावा कल के सारे 10 स्टॉक्स, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में देख लीजिएगा, वो सारे के सारे स्टॉक्स अभी भी फोकस में रहने वाले हैं। चलते फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। हमारे को डायरेक्शन जनरल मार्केट ट्रेंड देते जा रहा है। कॉल के हाई शो पॉइंट इंटरेस्ट के बेसिस पे मेजर रेजिस्टेंस वहीं पे है जहां पे आज के दिन मार्केट है 16,600 के आसपास की रेंज। अगर इसको सस्टेन करता है कल के दिन पहले 15 मिनट 1 घंटे तक, वहां पे हमें मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा 16,750 से 800, जो फाइनल रेजिस्टेंस जोन हो जाता है। सपोर्ट की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट छोटा सपोर्ट आएगा 16,450 पे, मेजर सपोर्ट आएगा 16,300 के आसपास। पुट कॉल रेशियो 1.40 के आसपास है, जो कंफर्टेबल हम कह सकते हैं, ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है, न्यूट्रल सा हम कह सकते हैं। कल के दिन मार्केट की बात करें तो जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। रीजन मेरा सिंपल सा, जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। वैसे बात करी जाए तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास है। स्विंग ट्रेडिंग में जो हमने बाय किया था, अगर वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी जाए तो एज सच सरप्राइज नहीं होना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन सेपरेटली चलेगी, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज भी हमें सेपरेटली मिलती रहेगी। फाइनली, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। मोबाइल ऐप हमारी डाउनलोड नहीं की है जो कर लीजिएगा। सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच के फ्लैट 50% का डिस्काउंट जैसे ही फर्स्ट 500 पार्टिसिपेंट्स हो जाते बंद हो जाएगा। और ऐसा सेशन है जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।